और दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी खबर आ रही है। हापुड़ से डॉक्टर फारूक को हिरासत में लिया गया है। जम्मू का रहने वाला है ये डॉक्टर फारूक, जिसे हिरासत में लिया गया है। जीएस मेडिकल कॉलेज से इसे हिरासत में लिया गया है, यानी कि एक और डॉक्टर जांच एजेंसियों के शिकंजे में आया है और ये आया है हापुड़ से। नाम इसका बताया जा रहा है डॉक्टर फारूक, जो कि इस वक्त हिरासत में है। और इसके बारे में जो जानकारी निकल रही है वो ये कि ये जम्मू का रहने वाला है। इससे पहले हमने देखा कि जो 4 डॉक्टर थे वो जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले थे। लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन थी और इस डॉक्टर की गिरफ्तारी जो हुई है वो यूपी से ही हुई थी। और इससे पहले आपको याद होगा डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई थी। दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके में फरीदाबाद यूनिवर्सिटी का नाम और किरदार सवालों के घेरे में। इसी के चलते एनएसी ने यूनिवर्सिटी को शो कॉज नोटिस भेजा है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी एनएएससी ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को उसकी वेबसाइट पर झूठी मान्यता दिखाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। काउंसिल ने इस दावे को गुमराह करने वाला और अपने नियमों के खिलाफ बताया। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच चल रही है क्योंकि इसके मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के 3 स्टाफ सदस्य उमर नबी, मुजम्मिल शकील और शाहीन सईद दिल्ली में सोमवार शाम हुए कार धमाके में शामिल हैं, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई। बता दें कि इस यूनिवर्सिटी को यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। वहीं एनआईसी ने यूनिवर्सिटी को 7 दिन में जवाब देने को कहा है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने किसी भी संदिग्ध गतिविधि से जुड़े होने से इनकार किया है, लेकिन एनआईए ने यूनिवर्सिटी को आतंकी हमले की जांच में शामिल किया है और नोटिस दिया है। यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आतंकी आदिल की शादी में गए लोग अब जांच एजेंसियों की रडार पर आ गए। सूत्रों की माने तो इन लोगों की एक लिस्ट तैयार हो रही है और जल्द ही इनसे पूछताछ की जाएगी। आदिल अहमद की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां चौकन्ना हैं। एजेंसियों के रडार पर अब वो लोग भी आ गए हैं जो डो आदिल की शादी शामिल हुए हैं। सूत्रों की माने तो इनकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है जिसने सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेंगी। आदिल की शादी में अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ भी शामिल हुआ था। इसके अलावा जो लोग शादी में कश्मीर से आए थे, जांच एजेंसी इनकी भी लिस्ट बना रही है। वहीं आपको बता दें कि आदिल शादी के बाद कश्मीर गया था। दरअसल जांच एजेंसियां ये जानना चाहती हैं कि कहीं शादी में इस मॉड्यूल से जुड़ा कोई और शख्स तो शामिल नहीं हुआ था। बता दें कि 7 नवंबर को सुरक्षा एजेंसियों ने डो आदिल गिरफ्तार किया था। फरीदाबाद में विस्फोटक और हथियारों का जखीरा बरामद होने के बाद जांच एजेंसियां अब ये भी जानने की कोशिश कर रही हैं कि क्या आदिल पश्चिमी यूपी में कोई बड़ी साजिश तो नहीं रच रहा था। धमाके से पहले फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी से कई अहम खुलासे हुए हैं, जिसमें यह पता चला है कि वो कोडवर्ड का इस्तेमाल कर रहा था। दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। धमाके से एक दिन पहले हरियाणा के फरीदाबाद से जिस संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया था, उसके सामान से नए राज्य खुले हैं। मुजम्मिल के कमरे से मिली डायरी और नोटबुक से खुलासा हुआ है कि यह टेरर मॉड्यूल काफी लंबे समय से आतंकी साजिश रच रहा था। सूत्रों के मुताबिक डायरी और नोटबुक में कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें 8 से 12 नवंबर के समय का जिक्र है। साथ ही इस डायरी में कोडवर्ड के बीच कई बार ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। वहीं पुलिस को मिले इस बड़े सुराग के बाद अब दिल्ली धमाका से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। दिल्ली धमाके से जुड़ी एक एक जानकारी सामने आ रही है। आतंकियों के बारूद इकट्ठा करने से लेकर टारगेट के प्लान तक की पूरी जानकारी डिकोड हो गई है। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए धमाके के मामले में आतंकी साजिश पूरी तरह डिकोड हो गई है। आतंकियों ने कहां से और कितनी रकम इकट्ठा की, कहां से बारूद का जखीरा खरीदा, इसकी पूरी एक डिटेल सामने आ गई है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में बड़ी साजिश को लेकर पूरा खाका तैयार किया गया था। आतंकियों ने बारूद इकट्ठा करने से लेकर टारगेट को अंजाम देने तक का पूरा प्लान धमाके से कई महीने पहले की तैयार कर लिया था। इस बीच राजधानी में आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम दे पाते कि उससे पहले ही लाल किला के पास धमाका हो गया और इसके चलते उनकी सभी साजिश बेनकाब हो गई। हरियाणा के फरीदाबाद से उस संदिग्ध कार को बरामद किया गया जो धमाके के समय i-20 के साथ दिल्ली में दाखिल हुई थी। दिल्ली धमाका मामले में पुलिस और जांच एजेंसियों को जिस लाल इको स्पोर्ट्स कार की तलाश थी, वो अब बरामद कर ली गई है।
टीवी स्क्रीन में दिख रही ये वही कार है जो हुंडई i20 के साथ साथ दिल्ली में दाखिल हुई थी और धमाके के बाद से फरीदाबाद के खंदावली गांव के पास बने एक फार्म हाउस में खड़ी थी, जहां से इसे बरामद कर लिया गया है। अभी भी इस समय यहाँ पर टीम मौजूद है और लगातार यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। किसी को भी वहाँ पर जाने आने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि जो गांव के लोग हैं उनको भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, अपने घरों के आसपास में जाने की अनुमति नहीं है। बताया जा रहा है कि ये फार्म हाउस आतंकी उमर के दोस्त का है और अब संदिग्ध गाड़ी को बरामद किए जाने के बाद से पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही लोगों को वहां से दूर हटा दिया गया है। लाल किला के पास धमाके वाली कार की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी सामने आई है, जो दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगे एक सीसीटीवी में कैद हुई है। दिल्ली धमाका मामले में पुलिस और जांच एजेंसियों को जिस लाल इको स्पोर्ट्स कार की तलाश थी, वो अब बरामद कर ली गई है। टीवी स्क्रीन में दिख रही ये वही कार है जो हुंडई i20 के साथ साथ दिल्ली में दाखिल हुई थी और धमाके के बाद से फरीदाबाद के खंदावली गांव के पास बने एक फार्म हाउस में खड़ी थी, जहां से इसे बरामद कर लिया गया है। अभी भी इस समय यहाँ पर टीम मौजूद है और लगातार यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। किसी को भी वहाँ पर जाने आने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि जो गांव के लोग हैं उनको भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, अपने घरों के आसपास में जाने की अनुमति नहीं है। बताया जा रहा है कि ये फार्म हाउस आतंकी उमर के दोस्त का है और अब संदिग्ध गाड़ी को बरामद किए जाने के बाद से पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही लोगों को वहां से दूर हटा दिया गया है। दिल्ली धमाके के बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली में धमाके के बाद से देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। बॉर्डर वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही भीड़-भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखी जा रही है। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकियों से पूछताछ शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों की टीम उन आतंकियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है जो 26 अगस्त को नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे थे, जिनकी पहचान हसनैन, आदिल और मोहम्मद उस्मान के रूप में हुई है। वहीं अब गिरफ्तार इन लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है।